हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स डू समथिंग। आज हम सीटेट जूनियर का जून 2011 का पार्ट इंग्लिश सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ के साथ बने रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। हम इन चार ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है कि हमें अगर लर्नर की स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा। तो हम देखते हैं इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। क्योंकि जो डिबेट्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, और बोलने का ही नहीं, उसमें खुद से सोचकर कोग्निटिव थिंकिंग के साथ बोलने का मौका मिलता है, जिससे कि जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत इम्प्रूव होती हैं। इसीलिए ये सबसे अच्छा तरीका होगा। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, नर्चरिंग बोथ द स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज़। जो 2009 का एक्ट था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट का क्या एम है। उसका एम है कि उसमें स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, मतलब जैसे स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो भी, और साथ में स्पोर्ट्स और बाकी सारी चीज़ों की स्किल्स भी बच्चों के अंदर करना, डेवलप। तो ये होगा ओवरऑल डेवलपमेंट। इसीलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। A class is reading a story based in a village. The teacher asked some students to mark the villagers in an outline map of their locality. Some other students are asked to collect information about the different crops grown in these villages. Yet another group works on the nutritional value of the grains, fruits and vegetables grown in the locality. Later the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. What is the underlying principle of this approach? एक टीचर ने क्या किया है, क्लास में का एक स्टोरी सुनाई है एक विलेज की। तो फिर उस स्टोरी के बाद टीचर ने कहा है बच्चों को, उनके कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं कि कुछ बच्चे कुछ काम करेंगे, कुछ बच्चे अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कुछ बच्चे अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद सभी को एक ग्रुप डिस्कशन टाइप दिया है कि वो अपनी अपनी नॉलेज को, जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, वो एक दूसरे के साथ बांटे। तो इसमें क्या अप्रोच है, क्या प्रिंसिपल है उस टीचर का, बच्चों को क्या सिखाना चाहता है। मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज। इसमें क्या सिखाना चाह रहा है टीचर कि एक तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन बनेगा, वो जब ग्रुप वाइज वर्क करेंगे और फिर उस वर्क किए हुए वर्क को आपस में बांटेंगे, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको एक साथ कलेक्ट करेंगे और इंटरचेंज करेंगे। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इफ़ेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। इफ़ेक्टिव लर्निंग कब होती है, जब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव हों। क्योंकि इंटरेक्शन से क्या होगा, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे वो लोग, और उससे उनकी जो थिंकिंग है, कोग्निटिव थिंकिंग है, अलग अलग एक दूसरे के साथ विचार प्रकट करेंगे और उनकी जो नॉलेज है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। इसीलिए इंटरेक्टिव नॉलेज सबसे बेस्ट होती है। ए टेस्ट टू एसेस द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ एंड स्किल्स सच एज म्यूजिक, स्पेशल एबिलिटी और लॉजिक एबिलिटी इज़ कॉल्ड एन। एक टेस्ट है जिसमें एसेस किया जाता है उनकी अलग अलग स्किल्स को, कोई स्पेसिफिक एबिलिटी को या फिर कोई स्पेशल एबिलिटी को, लॉजिकल एबिलिटी। तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर बच्चे की सिर्फ बुकिश नॉलेज को चेक नहीं किया जाता, बल्कि आउट ऑफ द बुक उसकी कोई स्पेशल एबिलिटी हो सकती है, कोई अलग स्किल हो सकती है, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, कुकिंग, कुछ भी हो सकती है वो। तो वो आती है एप्टीट्यूड टेस्ट में। सम नॉइज़ इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स। किसी एक लैंग्वेज की क्लास में अगर कुछ शोर हो रहा है तो क्या इंडिकेट करता है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ विद लर्नर्स इंगेज इन लैंग्वेज लर्निंग। कि जो बच्चे हैं
वो जब आवाज़ होगी इसका मतलब क्या हो रहा है, बच्चों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, वो आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं वहाँ पर क्लास में, जिससे कि क्या होगा, उनकी जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ेगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक लैंग्वेज लर्निंग क्लास में, क्योंकि कोई भी क्लास हो उसमें ज़रूरी नहीं है कि डिस्कशन हो, बट एक लैंग्वेज की क्लास में डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज की क्लास में क्या है, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ये सब स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है। तो जब तक बच्चे बोलेंगे नहीं, अपने अंदर की बात नहीं निकालेंगे, तो उनकी जो स्किल्स है वो इनहेंस नहीं हो पाएंगी। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू, जो इंग्लिश है उसमें फ्लुएंसी किस तरीके से डेवलप की जा सकती है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारी कोई इंग्लिश की क्लास है, तो इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसे होगी, इस इंग्लिश के माध्यम से बच्चों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, जैसे कि कोई ग्रुप डिस्कशन करा दिया, या फिर कोई डिबेट करा ली, या फिर कोई और ड्रामा करा लिया, और जो कि बेस्ड हो इंग्लिश पर। तो उन्हें जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अब इंग्लिश में बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, फ्लुएंसी बढ़ेगी। अ प्ले कैन बी टॉट बाई, एक जो प्ले है वो किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एक प्ले है, मान लेते हैं वो क्लास में बुक के हिसाब से बच्चों को बस उसकी हिंदी बता दी गई, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जबकि अगर उसको एनकरेज किया जाए बच्चों को स्टेज पर जा कर के उसको प्ले करने का, उसको दिखाने का विद करेक्टर्स, जैसे उसमें 5 करेक्टर, तो 5 बच्चों को उन करेक्टर्स के नाम दिए गए और वो अपने डायलॉग बोलेंगे विद फीलिंग्स, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। Which of the following will be most effective to remove conventional beliefs about gender roles? अब जो जेंडर रोल्स हैं हमारी सोसाइटी में, उनको हटाने के लिए सबसे अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा होगा? टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप, वॉश एंड सो इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हम सभी बच्चों को वॉश, सो और स्वीप सारे काम करने को दो एक क्राफ्ट की क्लास में। जैसे क्राफ्ट की क्लास है, उसमें ये नहीं करना चाहिए कि लड़कियों को कह दिया कि वो वॉश करे, स्वीप करे, लड़कों को कह दिया कि आप सो करें। इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हुए सभी बच्चों को इक्वली रख करके उनसे सभी काम इक्वली कराया जाए। अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय, अब एक टीचर है इंग्लिश की क्लास में, उसे लिसनिंग स्किल्स को बढ़ावा देना है, उसको डेवलप करना है, तो वो किस तरीके से करेगा? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड इंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज़। कि क्या करेगा टीचर कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा कि वो लिसनिंग को कर पाएँ। जैसे कि कोई ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई इंग्लिश न्यूज़ हो या फिर कुछ भी हो सकता है, जिससे कि उन्हें डेवलपमेंट होगा उनकी लिसनिंग स्किल्स में। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होता है? अलाउ लर्नर्स टू रेज क्वेश्चन। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? अपनी बात को पूछना, पूछताछ करना। तो जब बच्चे अपने क्वेश्चंस को रेज करेंगे, पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, उससे क्या होगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहलाएगी वो। इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड बाई, एक बड़ी लैंग्वेज क्लास है तो उसमें ग्रुप वर्क किस तरीके से किया जा सकता है? वो कैसे करेंगे? आस्किंग स्टूडेंट्स टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। जैसे क्लास है उसमें सभी के सभी बच्चे कैसे बैठे होते हैं? टीचर की तरफ फेस करके। तो हम ग्रुप बना दें बच्चों के और वो एक दूसरे की एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे, तो ग्रुप डिस्कशंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। Schools need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently abled, children from marginalized section and children in difficult circumstances, get the maximum benefit of this critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to, ये जो लाइन्स है ये सब कुछ NCF 2005 में दिया हुआ है।
तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किस में होता है, यह इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि सभी बच्चों को, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो या फिर उनकी अलग स्किल्स हो या फिर कोई मार्जिनलाइज सेक्शन से हो बच्चे, वो सभी एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में एक साथ पढ़े। इससे अच्छा बेनिफिट होगा एजुकेशन का। ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा फीचर है जो चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम को बढ़ावा देता है। हम इसके लिए एक एक करके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। बात थोड़ी सही है बट नॉट कम्प्लीटली, हम इस पर टिक लगा लेते हैं। चिल्ड्रन वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट, हाँ चाइल्ड सेंटर्ड होगा ये। टीचर प्लान्स असेसमेंट एवरीडे, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर टीचर प्लान करेगा सारा असेसमेंट तो वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं कहलाएगा। टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू ओबे एंड बी डिसिप्लिन्ड, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो टीचर है अगर वही इंस्ट्रक्ट करेगा और बच्चों से ये एक्सपेक्ट करेगा कि जैसा टीचर कह रहा है वैसा करे, तो वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगा, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड। आप इसके आंसर पर ना जाएं, इसमें मिसप्रिंट होगा। तो अभी हमें देखना है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कौन सा सही है। अब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंस, और सेकंड ऑप्शन चिल्ड्रन वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट। इसीलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बी नहीं, क्योंकि अगर इंडिविजुअली ही होना ज़रूरी नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम में, क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। एन इफ़ेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिनस विद, एक जो इफ़ेक्टिव लेसन है टीचिंग के लिए लैंग्वेज का, वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन, टीचर किसी लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर उसकी भूमिका बना देगा बच्चों के सामने, उसका पूरा कंटेंट जो है वो बच्चों के सामने रख देगा, तो उससे क्या होगा, बच्चों को पता चल जाएगा कि जो आगे वाला लेसन है उसमें हमें क्या पढ़ना है। उनका एक माइंड डेवलप हो जाएगा, माइंड मेक हो जाएगा कि उन्हें किस तरीके का आगे के चैप्टर में पढ़ना है। तो इससे बहुत इफ़ेक्टिव लेसन प्लान कहा जाता है इसको, इसीलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अब हमें इसमें एक पोएम दी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं रीड कर रही हूँ। हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड्स रेफर्स टू,